बच्चों, let's read the question. The question says that match the column, and column 1 contains cos square x minus 2 cos x is equal to 4 sin x minus sin 2x, under root 1 minus 2 tan x minus under root 1 plus 2 cot x is equal to 2, under root 5 minus 2 sin x is equal to 6 sin x minus 1, and last is tan square x plus 4 tan x minus 1 is equal to 0. And column 2 contains cot x minus tan x is equal to 2, cot x minus tan x is equal to 2 upon root 3, cot x minus tan x is equal to minus 3 upon 2, and cot x minus tan x is equal to 4. इस क्वेश्चन में कॉलम ए में कुछ कॉलम 1 में कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं और फिर कॉलम 2 में कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं. कॉलम 1 के एलिमेंट्स को कॉलम 2 के एलिमेंट्स के साथ मैच करना है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे. की कॉन्सेप्ट, पहला की कॉन्सेप्ट है tan थीटा जो होता है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा के इक्वल होता है, और cot थीटा जो होता है वो cos थीटा अपॉन sin थीटा के इक्वल होता है. अब दूसरी चीज, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. इन दोनों की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. पहले ए पार्ट को सॉल्व करते हैं. ए पार्ट क्या दे रखा है, cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos x इज इक्वल टू 4 sin x माइनस sin 2x. तो cos x को कॉमन लेंगे तो ये cos x माइनस 2 इज इक्वल टू यहाँ पे 4 sin x माइनस sin 2x को लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x. तो ये हो जाएगा cos x को कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा cos x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 sin x को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस cos x. अब cos x माइनस cos x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस cos x इज इक्वल टू 2 sin x इंटू 2 माइनस cos x. अब क्या करते हैं, LHS को पूरा RHS में भेज देते हैं. तो 2 sin x इंटू 2 माइनस cos x प्लस cos x इंटू 2 माइनस cos x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. 2 माइनस cos x को कॉमन लेंगे तो यह जाएगा 2 sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से इधर cos x की वैल्यू 2 आ जाएगी और 2 sin x इज इक्वल टू माइनस cos x आ जाएगा. अब cos x की वैल्यू 2 पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि cos x का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 होता है. नॉट पॉसिबल. 2 sin x इज इक्वल टू माइनस cos x को सॉल्व करते हैं. 2 sin x इज इक्वल टू माइनस cos x. तो यहाँ से tan x जो है वो माइनस 1 अपॉन 2 के इक्वल आ जाएगा. और अगर tan x माइनस 1 अपॉन 2 के इक्वल आ गया तो cot x आ जाएगा माइनस 2 के इक्वल, क्योंकि tan x और cot x एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं. तो अब हम cot x माइनस tan x निकाल लेते हैं क्योंकि जो कॉलम 2 में एलिमेंट्स रखे हैं वो cot x माइनस tan x की वैल्यूज हैं. तो cot x माइनस tan x क्या हो जाएगा, माइनस 2 माइनस माइनस 1 अपॉन 2. तो ये जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस 2. 2 का एलसीएम लेंगे तो जाएगा 1 माइनस 4 अपॉन 2 दैट इज माइनस 3 अपॉन 2. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आर ऑप्शन में लिखा हुआ है तो ए जो है वो आर ऑप्शन से मैच कर रहा है. देन बी ऑप्शन की तरफ चलते हैं. बी में क्या है, अंडर रूट 1 माइनस 2 tan x माइनस अंडर रूट 1 प्लस 2 cot x इज इक्वल टू 2. अब इसको क्या करते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड में, स्क्वायरिंग. तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 tan x प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 2 cot x माइनस 2 इंटू ए बी दैट इज अंडर रूट 1 माइनस 2 tan x इंटू 1 प्लस 2 cot x इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4. अब ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 tan x प्लस 1 प्लस 2 cot x, 1 प्लस 2 cot x माइनस 2 टाइम्स, अब 1 इंटू 1 प्लस 2 cot x, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 cot x माइनस 2 tan x माइनस 4 tan x इंटू cot x हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 4. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2. तो हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा cot x माइनस tan x माइनस 2 टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस 4 होता है माइनस 3
और 2 कॉमन ले लेंगे तो जाएगा cot x माइनस tan x माइनस 3 इज इक्वल टू 4। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये जाएगा 1 प्लस cot x माइनस tan x माइनस अंडर रूट 2 टाइम्स cot x माइनस tan x माइनस 3 इज इक्वल टू 4। तो यहां से 1 प्लस cot x माइनस tan x माइनस 2 टाइम्स अंडर रूट, नॉट 2 टाइम्स, 2 तो अंडर रूट के बाहर है, अंडर रूट के अंदर है ना, इसको करेक्ट करेंगे। ये है 2 टाइम्स cot x माइनस tan x माइनस 3 इज इक्वल टू 4/2 हो जाएगा 2 के इक्वल। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cot x माइनस tan x माइनस 2 टाइम्स माइनस अंडर रूट 2 टाइम्स cot x माइनस tan x माइनस 3 को हम लिख सकते हैं, पहले इसको 1 प्लस cot x माइनस tan x माइनस 2 अंदर लाते हैं, LHS में ले आते हैं, और जो अंडर रूट 2 टाइम्स cot x माइनस tan x माइनस 3 है उसको RHS में ले जाते हैं, अंडर रूट 2 टाइम्स cot x माइनस tan x माइनस 3। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, इसको लिख सकते हैं cot x माइनस tan x माइनस 1, क्योंकि 1 माइनस 2 1 होता है, 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर स्क्वायर करेंगे तो 2 टाइम्स cot x माइनस tan x माइनस 3। अब सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा cot x माइनस tan x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स cot x माइनस tan x माइनस 3। अगर इसको हम cot x माइनस tan x ऐसे लिख ले, ये a मान ले और 1 को b मान ले और a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cot x माइनस tan x होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स cot x माइनस tan x इज इक्वल टू 2 टाइम्स cot x माइनस tan x माइनस 3। तो ये हो जाएगा cot x माइनस tan x होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स cot x माइनस tan x और माइनस 2 टाइम्स cot x माइनस tan x हो जाएगा माइनस 4 टाइम्स cot x माइनस tan x प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के इक्वल आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये cot x माइनस tan x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है इज इक्वल टू 0, क्योंकि a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से cot x माइनस tan x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 के इक्वल आ जाएगी, 2 रिपीटेड रूट्स आएंगे cot x माइनस tan x के। तो अगर आप देखेंगे तो cot x माइनस tan x इज इक्वल टू 2 p पार्ट में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि b जो है वो p पार्ट से मैच कर रहा है। अब c पार्ट की तरफ चलते हैं, c पार्ट है अंडर रूट 5 माइनस 2 साइन x इज इक्वल टू 6 साइन x माइनस 1। दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग तो हो जाएगा 5 माइनस 2 साइन x इज इक्वल टू 6 साइन x का स्क्वायर हो जाएगा 36 साइन स्क्वायर x प्लस 1 माइनस 12 साइन x। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये जाएगा 36 साइन स्क्वायर x माइनस 12 साइन x और प्लस 2 साइन x, ये जाएगा माइनस 10 साइन x प्लस 1 माइनस 5 दैट इज माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो जाएगा 18 साइन स्क्वायर x माइनस 5 साइन x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 2 कॉमन लेके RHS में भेज देंगे। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 18 साइन स्क्वायर x माइनस 9 साइन x प्लस 4 साइन x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 9 साइन x को कॉमन लेंगे तो जगह 2 साइन x माइनस 1 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो जगह 2 साइन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो फैक्टर्स आ जाएंगे, 9 साइन x प्लस 2 और दूसरा फैक्टर आएगा 2 साइन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से साइन x की दो वैल्यूज आ जाएंगी माइनस 2/9 और 1/2, बट साइन x इज इक्वल टू माइनस 2/9 इज नॉट पॉसिबल। साइन x माइनस 2/9 पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि साइन x इज इक्वल टू माइनस 2/9 जो गिवन इक्वेशन है अंडर रूट 5 माइनस 2 साइन x इज इक्वल टू 6 साइन x माइनस 1 इसको सेटिस्फाई ही नहीं करेगा, बिकॉज साइन x इज इक्वल टू माइनस 2/9 will not satisfy the
गिवन इक्वेशन, तो इसका मतलब कि साइन एक्स जो है वो 1/2 के इक्वल हो जाएगा। अब साइन एक्स 1/2 आ गया तो हमको, चूंकि कॉलम 2 में कॉट एक्स माइनस टेन एक्स का एक्सप्रेशन है तो हमको कॉट एक्स और टेन एक्स निकालना पड़ेगा। तो लिख सकते हैं सिंस साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 तो कॉस एक्स क्या हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये जाएगा √1 माइनस 1/2 स्क्वायर, √1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास √3/2। तो लिख सकते हैं देयरफॉर tan x क्या हो जाएगा sin x अपॉन cos x, तो 1/2/√3/2, तो 1/√3, और cot x क्या हो जाएगा √3। अब cot x माइनस tan x निकाल लेते हैं, cot x माइनस tan x तो हो जाएगा √3 माइनस 1/√3, √3 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 1/√3, तो हो जाएगा 2/√3। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो cot x माइनस tan x इज इक्वल टू 2/√3 Q इक्वेशन में लिखा हुआ है, तो लिख सकते हैं देयरफॉर C मैचेस विथ Q। अब D ऑप्शन की बात करते हैं, तो D में जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो है tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 tan x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्लियरली एक tan x में क्वाड्रेटिक है, तो tan x क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस बी दैट इज माइनस 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर दैट इज 16 माइनस 4 इंटू ए है 1 और c है माइनस 1 अपॉन 2 है दैट इज 2 इंटू 1 2। तो यहाँ से tan x क्या आ जाएगा, tan x आ जाएगा -4 प्लस माइनस √16 प्लस 4 दैट इज √20, 16 प्लस 4 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा -4 प्लस माइनस √20 अपॉन 2। इसको लिख सकते हैं -4 प्लस माइनस 4 इंटू 5 तो 2√5 हो जाएगा, 2√5 अपॉन 2, तो ये जाएगा -2 प्लस माइनस √5। यहाँ पे tan x की वैल्यू आ गई -2 प्लस माइनस √5। अब tan x आ गया -2 प्लस √5 प्लस माइनस √5, तो cot x क्या आ जाएगा 1/-2 प्लस माइनस √5। लिख सकते हैं देयरफॉर cot x माइनस tan x will be equal to 1/-2 प्लस माइनस √5 माइनस -2 प्लस माइनस √5। -2 प्लस माइनस √5 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस -2 प्लस माइनस √5 होल स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस माइनस √5 होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है -2 प्लस माइनस √5 -2 प्लस माइनस √5। अब यहाँ से 4 सॉल्यूशंस पॉसिबल होंगे, 1 माइनस -2 प्लस √5 होल स्क्वायर अपॉन -2 प्लस √5, देन 1 माइनस -2 माइनस √5 होल स्क्वायर अपॉन -2 प्लस √5, then 1 minus -2 plus √5 whole square upon -2 minus √5 and 1 minus -2 minus √5 whole square upon -2 minus √5। तो ये जाएगा 1 minus 4 plus 5 minus 4√5 upon -2 plus √5, then 1 minus 4 plus 5 plus 4√5 upon -2 plus √5, and 1 minus 4 plus 5 minus 4√5 upon -2 minus √5, then 1 minus 4 plus 5 plus 4√5 upon -2 minus √5। 1 minus 9 हो जाएगा -8 plus 4√5 upon -2 plus √5, then 1 minus 9 -8 minus 4√5 upon -2 plus √5, then 1 minus 9 -8 plus 4√5 upon -2 minus √5, then 1 minus 9 -8 minus 4√5 upon -2 minus √5। 4 कॉमन लेंगे तो जाएगा -2 plus √5 upon -2 plus √5, then अगेन 4 कॉमन लेंगे तो जाएगा -2 minus √5 upon -2 plus √5, देन थर्ड में भी 4 कॉमन लेंगे तो जाएगा -2 plus √5 upon -2 minus √5, और आखिरी में भी 4 कॉमन लेंगे तो जाएगा -2 minus √5 upon -2 minus √5। फोर्थ में -2 minus √5 कैंसिल आउट हो जाएगा, फर्स्ट में -2 plus √5 कैंसिल आउट हो जाएगा,
4 आएगा। यहाँ पे 4 टाइम्स -2 -√5 इंटू -2 -√5 अपॉन -2 प्लस √5 और -2 -√5। बेसिकली हमने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया। देन 4 -2 प्लस √5 इंटू -2 प्लस √5 अपॉन -2 -√5 इंटू -2 प्लस √5 और ये 4 आ गया। यह जाएगा 4 इंटू -2 -√5 होल स्क्वायर अपॉन -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 -5 देन 4 -2 प्लस √5 होल स्क्वायर अपॉन 4 -5 और 4। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे tan x प्लस cot x की वैल्यू 4 आ रही है। और ये जो एक्सप्रेशंस हैं इनको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे भी तो निकाल लेते हैं हम। 4 इंटू ये हो जाएगा 4 प्लस 5 प्लस 4√5 अपॉन -1 देन 4 इंटू 4 प्लस 5 माइनस 4√5 अपॉन -1 एंड 4। तो अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो cot x माइनस tan x 4 के इक्वल आ रहा है। देयरफॉर cot x माइनस tan x इज इक्वल टू 4। वही एक ऑप्शन बच भी रहा था और यहाँ से आ भी रहा है। तो जो डी ऑप्शन है वो इस ऑप्शन से मैच कर जाएगा। तो हमारे यहाँ सारे आंसर्स आ चुके हैं। लिख सकते हैं हेंस ऑप्शन ए मैचेस टू cot x माइनस tan x इज इक्वल टू -3/2। दैट इज ए जो है वो आर से मैच कर रहा है। बी जो है उसमें cot x माइनस tan x 2 के इक्वल आया था तो बी पी से मैच कर रहा है। सी में cot x माइनस tan x की वैल्यू 2/√3 आई थी तो सी क्यू से मैच कर रहा है। और डी जो है वो एस से मैच कर रहा है। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।